भेरू में भी बड़े और इंग्लिश क्लास। आज हमारा क्लास में आज हम पढ़ेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटिन्यूअस का क्या यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो पास्ट प्रोग्रेसिव इसको बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ को भी हम कैच करेंगे। तो जाके हम समझ पाएंगे पास्ट प्रोग्रेसिव एग्जैक्टली कौन सी एक्शन को बोलते हैं और कहाँ हम पास्ट प्रोग्रेसिव को यूज करेंगे। ओके देन लिख लीजिए, पास्ट प्रोग्रेसिव, द पास्ट प्रोग्रेसिव। हाँ, उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई कोई बुक में कंटिन्यूअस भी देगा, क्योंकि पास्ट प्रोग्रेसिव का और एक नाम है पास्ट कंटिन्यूअस। द पास्ट कंटिन्यूअस, हाँ डेफिनेटली। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, दोनों तो प्रोग्रेसिव है, एक प्रेजेंट है एक पास्ट है। तो डिफरेंस कैसे जानेंगे, तो एक सेंटेंस प्रेजेंट में लिखेंगे, एक सेंटेंस पास्ट में लिखेंगे, माने प्रोग्रेसिव का। हर का मिला देंगे तो भी मिक्स्ड हो जाएगा, लेकिन मिलाना अच्छा है। लेकिन सब जब खत्म हो जाएगा एक साथ हम सीरीज करेंगे, है ना, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा ये जो है क्या, दी पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव। तो ये कौन सी एक्शन को बोलते हैं, एक एक्शन जो पास्ट में चल रहा होगा, कुछ समय में, कुछ सर्टेन टाइम होगा बट पास्ट में, और एक एक्शन जो प्रेजेंट में चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे वो भी चल रहा हुआ एक्शन, गोइंग ऑन एक्शन है, पर पास्ट का जो काम अतीत में चल रहा था, दैट इज पास्ट प्रोग्रेसिव। पर हम जानेंगे कैसे कि एक्शन पास्ट में है और ये एक्शन चल रहा था, ये कौन बताता हमको, कोई भी सेंटेंस में कौन सी टेंस है ये हमको बताता कौन है, हमारा एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम ही बताता है। तो व्हाट आर द एडवर्ब्स अगेंस्ट व्हिच वी शुड यूज so that we can recognize the consonant sentence has been used in a given sentence. Clear? तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, स्ट्रक्चर को चले जाते हैं। पहले हो जाएगा ऐसे सब्जेक्ट, हाँ हम प्रेजेंट में करते थे एम ई याद, यहाँ पे करेंगे वॉच वेयर, है ना, वॉच वेयर। और वॉच वेयर एक्जुलरी भाव भी होता है, मैन भाव भी होता है, मैं बी बहुत बता दे समझाया हूँ, है ना। तो सब्जेक्ट वॉच वेयर, उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ यूज करते थे भार वन भार फाइव प्रेजेंट में, ये तो हो गया एक्जुलरी भाव। मैन भाव क्या हो जाएगा, भार वन प्लस आईएनजी। जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में करते थे भार फोर करते थे, यहाँ भी वही है, भार फोर लिखिए या भार वन प्लस आईएनजी लिखिए, एक ही बात है ना। सब्जेक्ट वॉच वेयर प्लस भार वन प्लस आईएनजी या उसका भार फोर लिखिए, एक ही है, हाँ। और क्या चाहिए, सब्जेक्ट वॉच वेयर भार वन प्लस आईएनजी डेफिनेटली ऑब्जेक्ट। और ये स्ट्रक्चर हम अप्लाई करेंगे बोलकर जानेंगे कैसे, बस अगर पास्ट प्रोग्रेसिव होगा तो ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, पर हम जानेंगे कैसे, हाउ वी शुड नो दैट द गिवन सेंटेंस इज इन पास्ट प्रोग्रेसिव। इसके लिए हमको एडवर्ब बताएगा, एडवर्ब ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव, लेट अस नो द गिवन सेंटेंस इज इन पास्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। कोई भी टेंस में टेंस कौन पहचानता है, एडवर्ब भी पहचानता है। तो एडवर्ब का जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा दिमाग में ये प्रिंट करना है ना। तो सब्जेक्ट वाज वेयर भार वन प्लस आईएनजी या भार फोर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखिए एडवर्ब्स ऑफ द पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस भी लिख लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस। हाँ, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये है पास्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, ना माने डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा तो हम ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। नेगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव में क्या होगा, एक साथ एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, है ना, हो गया ना। लिख लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिव, उसे आप डिक्लेरेटिव भी लिख सकते हैं। अगर डिक्लेरेटिव या पॉजिटिव रहा तो हम सब्जेक्ट वॉच वेयर भार वन प्लस आईएनजी या भार फोर, ऑब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ द पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस, हाँ लिख लीजिए। उसके बाद नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव का, उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव का। जल्दी जल्दी कीजिए, बिल्कुल हो गया, जल्दी ना, टाइम ज़्यादा नहीं ले पाएंगे ना, हाँ कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट है, ज़्यादा टाइमों में एफर्ट भी नहीं कर पाएंगे। हो गया, तो आप लिख लीजिए
नेगेटिव का, उसके बाद इंटरोगेटिव का कर लेंगे, कुछ नहीं, कुछ ही चेंज रहेगा। ज़्यादा चेंज तो है नहीं, सिर्फ हम जो नेगेटिव करेंगे, नॉट लिख देंगे एक्सक्लूसिव वर्ब के बाद, है ना। क्या हो जाएगा जब नेगेटिव करेंगे, हाँ वही टेस्ट तो रहेगा, नेगेटिव अगर रखेंगे तो हम लिख लेंगे वही सब्जेक्ट प्लस वॉच वेयर प्लस नॉट, है ना, ध्यान देना। उसके बाद var 4 या var 1 प्लस आईएनजी। एडवर्ब तो और ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा, हाँ ऑब्जेक्ट वही रहेगा, मतलब स्ट्रक्चर वही रहेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ से मैं एडवर्ब लिख दिया, एडवर्ब हो तो पास्ट प्रोग्रेसिव तो रहेगा वही ना। अब आ जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, वो जो वॉच वेयर है ये पहले आ जाता है सब्जेक्ट के बाद, है वॉच वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस var 4 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे var 1 प्लस आईएनजी आप लिख सकते हैं, है ना। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, एडवर्ब ऑफ द पास्ट प्रोग्रेसिव, है ना। तो ये नेगेटिव का हो गया, ये इंट्रोगेटिव का हो गया, वॉच वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस var 4 होता है ना, प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर, ध्यान दें। और एक स्ट्रक्चर क्या हो जाता है हमारा, WY इंट्रोगेटिव, ये भी लिख लेते हैं क्योंकि ऐसा भी वेयर आर यू गोइंग, वेयर यू गोइंग एट दैट मोमेंट, इस तरह का भी सेंटेंस आ सकता है, ये भी लिख लेते हैं। क्लियर हो गया। तो पहले जो लिखे थे डिक्लेरेटिव का, हाँ ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, और ये हो गया WY इंट्रोगेटिव। हाँ डेफिनेटली हम जो इंट्रोगेटिव किए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, तो वॉच वेयर बस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, एक ही स्ट्रक्चर है, हाँ फिर भी लिखा देते हैं ये भी। वन नेगेटिव इंट्रोगेटिव का एक साथ लिख लेते हैं, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, नेगेटिव भी रहेगा इंट्रोगेटिव भी रहेगा। क्या करेंगे, बिल्कुल हाँ पहले हम क्या लिखेंगे, वही इंट्रोगेटिव दिया है डेफिनेटली, सब्जेक्ट को पहले तो नहीं ला पाएंगे, तो पहले हो जाएगा वॉच वेयर प्लस हाँ सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद var 4 या var 1 प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ द पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर, वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट नॉट, नॉट के हिसाब से एडवर्ब के हिसाब से यूज करते हैं, नॉट एडवर्ब नो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। क्लियर, वाज वेयर सब्जेक्ट, ये किसका है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, हाँ वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस var 4 या var 1 प्लस आईएनजी, कुछ भी हाँ जो भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब हाँ। तो ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ द पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस। और एक स्ट्रक्चर आ जाता है हमारा WH वर्ड इंट्रोगेटिव, हाँ यहाँ पे WH वर्ड इंटरोगेटिव, हाँ डेफिनेटली जितना आज होगा ये पढ़ेंगे, फिर और एक क्लास कर लेंगे, तो अगर हर रूल हमारा खत्म नहीं हो पाता एक ही क्लास में, तो फिर और एक क्लास कर लेंगे। तो WH में क्या होगा, WH वर्ड प्लस ध्यान देना वॉच वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस var 4 या var 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ द पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर, एडवर्ब तो ये तो दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, हाँ कौन सी टेंस का कौन सी एडवर्ब है, फ्रेश है ना। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा हमारा वॉच वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस var 4 या var 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ द पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस।
WH और इंटरोगेटिव, WH वार प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस भार पूरा भार पर, ये क्या भार 4 लिखिए या भार 1 प्लस ing लिखिए, मैं एक साथ लिख जाऊँ, ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ द पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर। सिर्फ एक चीज बताते हैं हम, कहाँ पे वाज यूज करेंगे, कहाँ पे वेयर यूज करेंगे। पहले आज का क्लास इंट्रोड्यूस क्लास, नेक्स्ट क्लास क्या होगा, आज जो जो पढ़ेंगे कॉलम यूज करेंगे उस सब रूल को, है ना, ध्यान दें। खत्म, डाउट नहीं है ना। हाँ, वॉच वेयर, वॉच कहाँ पे यूज करेंगे, वेयर कहाँ पे यूज करेंगे, टेल मी। बिल्कुल, वॉच है तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर में होगा, वेरी गुड। और कहीं नहीं होगा क्या, नहीं होगा ना। अगर वॉच है तो हम तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ भी करते हैं ना, तो इसलिए ये चीज को ध्यान देना है। हाँ, इंग्लिश में जो ग्रामर है तो एक्सेप्शनल रहता है ना, तो ये चीज को हमको ध्यान देना, बट दिमाग में प्रिंट करना है। तो वाज का आप यूज करेंगे, वाज हम यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ। हाँ, और कहीं नहीं, ये सर दे तो होगा नहीं, क्लियर होगा। हाँ, ध्यान दे, ये प्रॉब्लम है। थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया तो क्या करेंगे, आई ही सी इट, सिंगुलर नेम लिख सकते हैं। हाँ, ये लिखते लिखते हो गया, लिखते लिखते आई ही सी इट सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम माना गया है, वही आई होगा या ई होगा या सी होगा या इट होगा या सिंगुलर नेम होगा। आई बोलने से सिर्फ आई रहना है, आई वेयर तो बोलने से, हाँ आई वेयर बोल से अगर कंडीशनल सेंटेंस होगा या इमेजिनरी को चले जाएंगे तो आई में हम वेयर भी लगा सकते हैं, ही में भी वेयर लगा सकते हैं, बट वो एक्सेप्शन है। जब कंडीशनल पढ़ेंगे तब वो पढ़ेंगे, लेकिन आज क्या है, हम आई में वाच यूज करेंगे, ही में वाच करेंगे, सी में वाच करेंगे, ईट में वाच करेंगे, सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम माने क्या हो गया, सोच लीजिए वहाँ प्रकाश, सोच लीजिए वहाँ अर्नब। हाँ, तो ये सब चीज क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर। तो प्रकाश और अर्नब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा वेयर। ये जरा ध्यान देना, क्लियर। जो दे लिखा था समझे तो क्यों काटा, हाँ ध्यान देना, दे दूसरे में आएगा, कहाँ पे आएगा, वेयर जब पढ़ेंगे तो वाज ये सब पे आएगा। क्लियर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड ये भी लिख लीजिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये तो दिमाग में फील करते रहिए। हाँ, और ये सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया बस। तो अब हम चले जाते हैं वेयर को, टाइम भी निकल रहा है, देखिए 12 मिनट हो गए। हाँ, टाइम भी जल्दी जल्दी निकल जा रहा है, टाइम नहीं निकल रहा है, हम जरा टाइम के साथ जा नहीं पा रहे हैं। खत्म। वेयर कहाँ यूज करेंगे, वेयर हम यूज करेंगे कहाँ पे, बिल्कुल फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। बस, ये तो दिमाग में प्रिंट करना है। हाँ, नहीं मैं बोला ना, आई में वेयर भी होता है, बट अब नहीं पढ़ेंगे, कंडीशन जब पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आई में वेयर क्यों हुआ। अब बताने से क्या होगा, कुछ कंफ्यूजन आ जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा ना। हाँ, ध्यान दें। तो वेयर कहाँ पे यूज करेंगे, वेयर हम यूज करेंगे सेकंड पर्सन सिंगुलर, पहले फर्स्ट पर्सन लेते, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू, थर्ड पर्सन प्लूरल दे। ये भी लिख लीजिए, थर्ड पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। क्लियर। हाँ, और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया। बस इतना ही हमको ध्यान देना है। अब हम यूज करेंगे, जानेंगे कैसे कि यहाँ पे इज या मार यूज करेंगे या वाज वेयर यूज करेंगे। तो यहाँ पे वाज वेयर यूज करके जानने के लिए हमको एडवर्ब के पास जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जानते हैं, सब्जेक्ट में जो काम करता है, ऑब्जेक्ट में जो काम को करवाता है या जो रिसीव करता है। डूअर सब्जेक्ट, नॉन डूअर ऑब्जेक्ट, एक्टिव सब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, खत्म, है ना। क्लियर। तो अब हम चले जाते हैं एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव, है ना।
क्या हो गया ये हमको बताता है एडवर्ब्स। एडवर्ब का क्या काम होता है? बिल्कुल, एडवर्ब्स ऑफ द पास्ट प्रोग्रेसिव, है ना। एडवर्ब हमको बताता है कि एक सेंटेंस कौन सी टेंस में है, या एक सेंटेंस में हम कौन सी टेंस यूज करेंगे, ये हमको बताता है एडवर्ब। तो लिख लीजिए, there are some adverbs which help us to recognize the written sentence। हाँ, written sentence लिखा हुआ सेंटेंस या गिवन सेंटेंस जो भी बोल सकते हैं। The written sentence is in the past progressive or the past continuous। क्लियर? ध्यान दीजिए, फिर वो एडवर्ब सब लिखेंगे। वो तो एडवर्ब का काम कर दिया। Adverb of the past progressive, there are some adverbs which help us to recognize the written sentence is in the progressive past progressive। written in the sentence is in the past progressive or the past continuous। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे those adverbs such as, those adverbs are such as। चलेगा ना? नहीं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मिटा के ऊपर में लिखेंगे, नहीं तो recognize नहीं करेगा। हाँ, तो there are some adverbs which help us to recognize the written sentence is in the past progressive or the past continuous। those adverbs are such as, फास्ट हो गया हमारा, क्लियर हो गया ना? लिख लिए, फास्ट एडवर्ब हो गया, at that time लिख लिया। हाँ, डेफिनेटली प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव को हम क्लियर करेंगे। क्लियर इन द सेंस, माने क्या है, डिफरेंस क्या है दिखेंगे ना। उसके बाद फास्ट हो गया, एट दैट टाइम, फास्ट एडवर्ब वन, फास्ट एडवर्ब हो गया एट दैट टाइम। सेकेंड हो गया हमारा एट दिस टाइम, यस्टरडे, ओनली यस्टरडे होगा तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। ये वन, ये टू, ये कैपिटल कर दीजिए। हाँ, स्टार्टिंग में वाई, एट दिस टाइम यस्टरडे, थ्री, इन दिस मंथ लास्ट ईयर। मतलब ये भी बताना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, जान नहीं पाएंगे ना। और भी बहुत कुछ रूल्स है, ये तो पहले इंट्रोड्यूस करते हैं हम। उसमें हम क्या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव में हम कैच करेंगे डिफरेंस क्या है। तो एट दैट टाइम, एट दिस टाइम यस्टरडे, इन दिस मंथ नेक्स्ट ईयर, ऑन दिस संडे लास्ट मंथ, माने ऐसा एक संडे लास्ट में जो गया हुआ मंथ में हम क्या कर रहे थे, खेल रहे थे या एग्जाम दे रहे थे, ये सब फॉर्म आएगा, है ना। तो एट दैट टाइम आएगा, ओनली एट दिस टाइम आएगा तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो जाएगा, ध्यान देना। एट दैट टाइम, एट दिस टाइम यस्टरडे, इन दिस मंथ नेक्स्ट ईयर। और भी कुछ माने व्हेन और व्हाइल को लेके भी आता है, एक साथ नहीं कर रहे, पहले हम उसको समझते हैं। तो टाइम भी हो जाएगा हमारा 18 मिनट्स हुआ है, पहले इसको कवर करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टेस्ट को जाएंगे, माने नेक्स्ट रूल को जाएंगे। क्लियर? एडवर्ब याद आ गया, एट दैट टाइम, एट दिस टाइम यस्टरडे, इन दिस मंथ लास्ट। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोनों। हाँ, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। सी डैश डू दिस वर्क एट दिस टाइम, ये हो गया। और एक हो गया सी डैश डू दिस वर्क at this time yesterday, है ना। तो ये तो ध्यान देना हमको, ये ही तो हेल्प करेगा।
तो ये सेंटेंस क्या, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन देने से प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो पहले क्या करेंगे, सी डैश डू दिस वर्क एट दिस टाइम, एट दिस टाइम अकेला दे दिया। हाँ, अगर एट दैट टाइम देता तो ये पास्ट प्रोग्रेसिव होता। एट दिस टाइम माने अब ये काम कर रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो क्या लिखेंगे, सी इज डूइंग दिस वर्क एट दिस टाइम। मैं क्यों लिखा रहा हूँ ये प्रेजेंट का, क्योंकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव पूरा क्लोज दोस्त हैं, रिलेटिव है। हाँ, तो ये समझाना है। तो सी इज डूइंग दिस वर्क एट दिस टाइम, सी डैश डू दिस वर्क एट दिस टाइम यस्टरडे, ये क्या होगा, हाँ ध्यान देना, सी डैश डू दिस वर्क एट दिस टाइम यस्टरडे, यही टाइम में कल ये काम कर रहा था, सॉरी कर रही थी, सी लिखी है। तो इस तरह अगर ये रहने के बाद यस्टरडे दे दिया पास्ट, ओनली यस्टरडे देता तो सिंपल पास्ट हो जाता, लेकिन ये बोला एट दिस टाइम यस्टरडे, क्या करेंगे, बिल्कुल सी वाज डूइंग दिस वर्क एट दिस टाइम यस्टरडे। क्लियर। तो कैसे चेंज किया जरा समझ में आ रहा ना, सी वाज डूइंग दिस वर्क एट दिस टाइम यस्टरडे। तो कहाँ पे चेंज हो रहा है ये हमको पहचानना है। तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कैसे हो रहा है, पास्ट प्रोग्रेसिव कैसे हो, और कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन देंगे, ठीक है, ऑप्शन लेकिन नहीं, बिना ऑप्शन में जाने से ठीक है, फिर भी मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, बट वी शुड गो विथ ऑप्शन, ठीक है। पहले फर्स्ट क्लास है, पास्ट प्रोग्रेसिव का एक दो ऑप्शन दे रहा हूँ, है ना। पास्ट क्वेश्चन हो गया, वी एंजॉय, हाँ, वी एंजॉय आवर हॉलीडे, वी एंजॉय आवर हॉलीडे लास्ट ईयर। ध्यान देना, जो नहीं पढ़ाया तो दे नहीं सकता। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पे हम ऑप्शन दे देते हैं, एंजॉयड, वॉच एंजॉयड। हाँ, जो जो एग्जाम में जैसे आता है ऐसा है ना, एंजॉयड, वॉच एंजॉयड, वेर एंजॉइंग ईच। हाँ, 4-5 तो ऑप्शन देगा। हाँ, ईच एंजॉयड, ये ईच है, ईच एंजॉयड और ईच एंजॉयड। ये पहले खत्म करते हैं, उसके बाद आगे आएंगे, है ना। पहले तो वी एंजॉयड एज आवर हॉलीडे लास्ट ईयर। क्लियर। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्या होगा, ये होगा ठीक ना, ये होगा ठीक, या ये होगा ना, ये होगा ना, ये होगा। एंजॉइंग, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे, हाँ, ओके, क्लियर। क्या होगा, वेरी गुड। क्वेश्चन को दिखते ही हमको आंसर आना है, दैट इज कंसेप्ट। हाँ, दैट इज एजुकेशन। अगर लास्ट ईयर है, कोई टेंशन हो ही नहीं सकता, कोई टेंस हो ही नहीं सकता बिना पास्ट इंडेफिनाइट के। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस नहीं है, बट पास्ट प्रोग्रेसिव का है, तो हम कुछ पास्ट के बारे में नहीं जाने, समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो वी एंजॉय आवर हॉलीडे लास्ट ईयर, क्या होगा ये, दैट इज क्लियर, एंजॉयड। ये एंजॉयड क्यों हुआ, समझे कि नहीं। हाँ, क्लियर, नो डाउट। बस, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिखते ही आंसर हमको आना, ये तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट क्यों हुआ। सिर्फ रूल जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल्स कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कौन सी कंडीशन में यूज करेंगे, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल। तो ये हो गया लास्ट ईयर है, इसलिए वी प्रीफर यूजिंग वर्ब टू या डिड प्लस वर्ब वन। इट वेल नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं है, या इंट्रोगेटिव नहीं है, तो डिड को जाना ही नहीं है। क्लियर। और एक नंबर दे दो, टाइम पे देख के 23 मिनट हो गया। आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए हम इंट्रोड्यूस के बाद सेकंड क्लास में और भी कुछ रूल्स पढ़ेंगे। हाँ, तो फर्स्ट हो गया, सी डैश प्ले दिस गेम एट दैट टाइम, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑप्शन, सी इज प्लेइंग वॉच प्लेइंग, ये वॉच में ऑब्लिक नहीं है, वॉच प्लेइंग, वॉच प्लेइंग
ईच प्लेइंग, वॉच प्लेइंग एक ऑप्शन दे दिया है, और एक ऑप्शन में दे दिया है प्लेड, और एक ऑप्शन में दे दिया है प्लेस। हाँ, जो जो पढ़ रहे हैं ये तो ऑप्शन दे सकते हैं, माने यहाँ से तो रेक्टिफाई करना है। हाँ, तो ईच प्लेइंग, वॉच प्लेइंग, प्लेड, प्लेस, उसके बाद आ जाता है हमारा प्लेइंग। दिखते हैं कहाँ पे गलती है। हाँ, तो सी डैश प्ले दिस गेम एट दैट टाइम, तो यही बताएगा हमको कौन से डैश में यूज करेंगे, यही तो है ना। तो सी डैश प्ले दिस गेम एट दैट टाइम, सी वाज प्लेइंग होगा ना, ईच प्लेइंग एट दैट टाइम माने उस टाइम में खेल रही थी, कि खेल रही होगी, खेल रही होगी तो है नहीं, फ्यूचर को बता दिया, इमेजिन कर दिया। अगर वो खेल रही है होता तो एट दिस टाइम होता, तो एट दैट टाइम माने वो उस वक्त खेल रही थी। क्लियर? क्या रखेंगे? सी वाज प्लेइंग, माना एडवर्ब का पूरा क्लियर रहना है ना। सी वाज प्लेइंग दिस गेम एट दैट टाइम। क्लियर हो गया? क्यों हो रहा है ये जानना है ना। एग्जाम हमको यही हेल्प करेगा, क्या नहीं हेल्प करेगा, क्यों, कैसे, यही हेल्प करेगा। खत्म? वेरी गुड। तो और एक पे जाते हैं, टाइम हो गया 26, निकल आया टाइम। हाँ, उसके बाद we prepare our first public examination, we dash prepare our first public examination at this time, at the time हो गया, और कुछ करते हैं ना। In this month last year, हाँ, in this month last year, तो ऑप्शन दे देते हैं watch, prepare, watch, preparing, है ना। उसके बाद where, prepare, each, prepare। क्लियर? और एक नंबर दे देते हैं, और एक ऑप्शन दे देते हैं watch, being। आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन देगा कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए यहाँ भी मैं ज्यादा ऑप्शन दे दिया हूँ कंफ्यूज करने के लिए। क्यों? अगर कंफ्यूजन से हमको आंसर मिल जाता है तो हम क्लियर है, तो जाके हम पूरा क्लियर हो गया, एग्जाम दे सकते हैं। तो वी डैश प्रिपेयर आवर फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन इन दिस मंथ लास्ट ईयर, ओनली लास्ट ईयर का कर चुके हैं, इन दिस मंथ का भी हम कर चुके हैं, बट आज नहीं किए हैं, बट प्रेजेंट का सीरीज जब चल रहा था मैं बताया हूँ, तो आपको कंफर्म होना है। तो वी डैश प्रिपेयर आवर फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन इन दिस मंथ लास्ट ईयर, मतलब ऐसे इस महीने में लास्ट ईयर माने काम खत्म हो चुका है, इस महीने लास्ट ईयर माने लास्ट ईयर को ऐसे महीने में सितंबर के महीने में लास्ट ईयर में हमारा फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन देंगे या दे रहे होंगे या दे रहे थे काल ये टाइम में। हाँ, काल ये टाइम में हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ेंगे, गया हुआ काल, ये लास्ट बोला है। हाँ, नेक्स्ट नहीं बोला है, नेक्स्ट ईयर होता तो हम नेक्स्ट फ्यूचर हो जाते, लास्ट बोला, लेकिन इन दिस मंथ बोला है, इस महीने में लास्ट ईयर गया हुआ मंथ जो चला गया है कर रहे थे। क्लियर? अगर ओनली इन दिस मंथ होता तो प्रोग्रेसिव हो जाते, कोई केसेस में प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज हो सकता है, ये अलग है। हाँ, ये फिर बाद में डिस्कस करेंगे सीरीज का। वी डैश प्रिपेयर आवर फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन इन दिस मंथ लास्ट ईयर, तो क्या हो जाएगा, वॉच प्रिपेयर, सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है, वॉच प्रिपेयरिंग, क्लियर है क्योंकि कर रहे, ये तो गलत हो गया, बहुत सारा ऑप्शन देगा टू गेट यू कंफ्यूज। हाँ, तो ध्यान देना है, वी डैश प्रिपेयर आवर फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन इन दिस मंथ लास्ट ईयर, तो वी वेर प्रिपेयरिंग आवर फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन इन दिस मंथ लास्ट ईयर। तो प्रोग्रेसिव कहाँ पे हो रहा है,
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहाँ पे हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, जो जो पढ़ रहे हैं ये सब हर पता पढ़ते रहिए, रिवाइज तो करना है। हर टॉपिक को हर दिन हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन हर टॉपिक को हर दिन हम रिवाइज जरूर कर सकते हैं। क्लियर? टाइम हो गया हमारा 30 मिनट, टाइम भी नहीं है। तो आज हम इंट्रोड्यूस किए पास्ट प्रोग्रेसिव को। नेक्स्ट क्लास में पास्ट प्रोग्रेसिव का और जो कुछ नए रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे पास्ट प्रोग्रेसिव खत्म करके पास्ट परफेक्ट को भी जाएंगे, है ना। जो जो भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, फिर भी हमारे पास 2-3 मिनट है, मैं 3-4 टेंस को मिला के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ ध्यान देना। लेकिन ये ब्लैंक्स में नहीं दूंगा, आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, करेक्ट एरर करना, ध्यान देना। जो जो भी आज तक पढ़े हैं उसका 2-3 क्वेश्चन देना है। हाँ डेफिनेटली पास्ट प्रोग्रेसिव का इंट्रोड्यूस हुआ है, हमको और 2 क्लास करना पड़ेगा। पास्ट प्रोग्रेसिव है तो इंट्रोड्यूस क्लास था, इसलिए मैं ज़्यादा आपको आज रूल्स नहीं पढ़ाया। जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा और 2-3 रूल्स नया है वही पढ़ेंगे, है ना। एक ही दिन में पढ़ने से क्या हो, कंफ्यूज हो जाएगा। तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, करेक्ट द एरर, जो जो पढ़े। हाँ, करेक्ट द एरर हो गया, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आई एम हियर सिंस इवनिंग। ये हम कब से पढ़ चुके हैं, ये टेंस भी पहचानना आपको है। करेक्ट द एरर, आई एम हियर सिंस इवनिंग, शी इज ए टीचर सिंस 2015। थर्ड हो गया, आई हैव ऑलरेडी माय स्नैक्स, है ना। फोर्थ, ध्यान देना, आई डू नॉट हैड माय स्नैक्स यस्टरडे। क्लियर हो गया ना। आई एम हियर सिंस इवनिंग, शी इज अ टीचर सिंस 2015, आई हैव ऑलरेडी माय स्नैक्स, आई डोंट हैड माय स्नैक्स यस्टरडे। क्लियर? टाइम हो गया 32, और भी 1 मिनट से हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना। आई एम हियर सिंस इवनिंग, शी इज अ टीचर सिंस 2015, आई हैव ऑलरेडी माय स्नैक्स, आई डोंट हैड माय स्नैक्स यस्टरडे। टेंस रॉन्ग है कि राइट है बताएगा हमको एडवर्ब, यस्टरडे, 2015, सिंस इवनिंग, है ना। और वहां पे ऑलरेडी, क्लियर हो जाना। हाँ, और 1-2 नंबर हो सकता है, आराम से हो सकता है। पहले पढ़ना, हाँ पढ़ना तो है, माने यू आर टू गो थ्रू या रिवाइज द गिवन नोट्स इज एन एवरीडे। ध्यान तो देना है आपको। हाँ, 5th नंबर हो गया, माय फादर डज दिस वर्क एट दिस टाइम लास्ट संडे।